प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में मैं नीरू बिलंदी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कारक का भाग 2। इससे पहले हम भाग 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद हैं, उनकी विभक्तियाँ कौन कौन सी हैं, और इसके साथ ही कर्ता कारक और कर्म कारक को भी हम विस्तार से समझ चुके हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करण कारक, अपादान कारक और संप्रदान कारक के विषय में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं करण कारक के बारे में। बच्चों, करण कारक की विभक्ति है से या के द्वारा, और करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। अतः क्रिया के करने या होने के साधन या किसी भी कार्य को करने का माध्यम बनने वाले संज्ञा या सर्वनाम पद करण कारक कहलाते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से करण कारक को समझते हैं। बच्चों ने गुलाल से होली खेली। यहाँ पर गुलाल साधन बना होली खेलने के लिए, अतः गुलाल करण कारक है। चाकू से सेब काटा गया। चाकू का इस्तेमाल साधन के रूप में किया गया सेब को काटने के लिए, अतः चाकू करण कारक है। वे हवाई जहाज से शिमला गए। हवाई जहाज करण कारक है। अध्यापिका ने पुस्तक से पाठ पढ़ाया। पुस्तक माध्यम बना पाठ को पढ़ाने का, अतः पुस्तक करण कारक है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। कलम के द्वारा लिखा गया। रमन ने चम्मच से खीर खाई। कुल्हाड़ी से पेड़ काटा गया। इन तीनों ही उदाहरणों में करण कारक के बारे में बताया गया है। बच्चों, अब पढ़ते हैं अपादान कारक के विषय में। करण की तरह ही अपादान कारक की विभक्ति भी से है, लेकिन दोनों में अंतर है। वाक्य में जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से किसी से अलग होने का, दूरी का, तुलना का, डरने का या सीखने का बोध हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति भी से होती है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं और अपादान कारक और करण कारक में अंतर को समझते हैं। गाड़ी स्टेशन से चली गई। गाड़ी स्टेशन से चली गई तो अलग हो गई, अलग होने के भाव हैं, अतः अपादान कारक है। गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलकर अलग होने के कारण अपादान कारक है। मेरी नज़र खिड़की से बाहर गई। खिड़की से बाहर गई, अलग हुई, अतः अपादान कारक होगा। लक्ष्मण राम से छोटे थे। तुलना की गई है, यहाँ भी अपादान कारक होगा। मेरा भाई चूहे से डरता है। डर के भाव हैं, तो ये भी अपादान का उदाहरण है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। रीता नेहा से बुद्धिमान है। फल वृक्ष से गिरा। अध्यापिका कक्षा से चली गई। उसका घर मेरे घर से दूर है। बच्चों, इन उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा कि करण कारक साधन के रूप में और अपादान कारक अलग होने के भाव के रूप में प्रयोग होता है। अब पढ़ते हैं संप्रदान कारक के विषय में। संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए अथवा को। बच्चों, संप्रदान शब्द का अर्थ होता है देना। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को जिससे कुछ दिए जाने या किसी के लिए कुछ किए जाने की क्रिया का बोध हो, वे संप्रदान कारक कहलाते हैं। बच्चों, देने का अर्थ उपहार अथवा दान के रूप में, जब किसी को कुछ दिया जाए और देकर वापस न लिया जाए, या किसी के लिए कुछ करने का भाव हो, वहाँ संप्रदान कारक होता है। आइए बच्चों, कुछ उदाहरणों के माध्यम से संप्रदान कारक को समझते हैं।
आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। अंजना ने निशा को उपहार दिया। अब आप किसी को उपहार में कुछ देते हैं तो उसे देकर वापस नहीं लिया जाता, अतः यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। डॉक्टर ने मरीज के लिए दवा लिखी। जब किसी के लिए कुछ करने का भाव हो तो भी संप्रदान कारक होता है। दादाजी ने भिखारी को पैसे दिए। मीरा मनु के लिए पुस्तक लाई, संप्रदान कारक है। आइए बच्चों, कुछ और उदाहरणों से संप्रदान कारक को समझेंगे। सेठ जी ने निर्धन को वस्त्र दिए। जब दान के रूप में किसी को कुछ दिया जाए और देकर वापस न लिया जाए तो संप्रदान कारक कहलाता है। पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। पिता द्वारा बच्चों के लिए कुछ करने का भाव है। रचना ने दीपिका को चॉकलेट दी। तो बच्चों, मुझे आशा है आपने इन उदाहरणों के माध्यम से करण कारक, अपादान कारक और संप्रदान कारक को अच्छे से समझा होगा। आगे की वीडियो में हम संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक के विषय में जानेंगे। अब आपके लिए आज का प्रश्न। आसमान से ओले गिर रहे थे, वाक्य में कारक का कौन सा भेद है? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।